संवत 1726 सन 1669 ईस्वी सावन का अंतिम चरण। काशी की हवाओं में आज वह चिर परिचित शांति नहीं थी। गंगा की लहरें अशांत थीं और मणिकर्णिका शमशान घाट की लपटें जैसे आकाश को छूने की व्याकुलता में थीं। विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मुख्य पुजारी पंडित शिवदत्त एक कल्पित पात्र का नाम शिवलिंग के सम्मुख आंखें मूंद कर बैठे थे, लेकिन उनके कानों में दूर से आती घोड़ों की टापें और नारों का शोर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मुगल सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर की प्राचीर तक पहुंच चुका था। शहर में हाहाकार मचा था, पर मंदिर के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। महाराज, वे द्वार तक पहुंच गए हैं, एक युवा पुजारी ने थरथराते स्वर में कहा। शिवदत्त ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक संकल्प था। उन्होंने सामने विराजे ज्योतिर्लिंग को देखा, वह शिवलिंग जो सदियों से इस ब्रह्मांड का केंद्र रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे महादेव, जिस देह को आपने अन्न दिया, क्या वह आज आपके काम नहीं आएगी? बाहर से मंदिरों के टूटने और पत्थर गिरने की भारी आवाजें आने लगीं। चिल्लाहटें और तेज हो गईं। शिवदत्त जानते थे कि समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। उन्होंने अपनी धोती कसकर बांधी, अंगवस्त्र को कमर पर लपेटा और भारी भरकम पत्थर के शिवलिंग को अपने शक्तिशाली बाहुपाश में भर लिया। सदियों की पूजा से वह पत्थर चिकना और शीतल था, लेकिन आज शिवदत्त को उसमें तपिश महसूस हो रही थी, जैसे महादेव स्वयं क्रोधित हों। वे पिछले द्वार से निकले। सामने ही ज्ञानवापी था, ज्ञान का वह प्राचीन कुआं, जिसके बारे में मान्यता थी कि स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से इसे खोदा था ताकि शीतल जल से पृथ्वी की प्यास बुझ सके। काफिरों को रोको, शिवलिंग कहाँ है? मुगल सैनिकों की आवाजें एकदम करीब आ गईं। शिवदत्त कुएं की मुंडेर पर खड़े हुए। नीचे गहरा काला पानी था। उन्हें पता था कि यदि वे पकड़े गए तो शिवलिंग को खंडित कर दिया जाएगा। इतिहास साक्षी रहने वाला था कि एक पुजारी ने अपने आराध्य की मर्यादा के लिए अपने प्राणों का सौदा कर लिया। हर हर महादेव, एक गर्जना हुई। शिवदत्त ने शिवलिंग को अपने हृदय से चिपकाया और सीधे उस अथाह जल में छलांग लगा दी। एक भारी गूंज हुई, पानी की कुछ बूंदें हवा में उछली और फिर सब शांत हो गया। जब सैनिक कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें केवल पानी की सतह पर फैलती लहरें दिखीं। शिवलिंग सुरक्षित था, काल के गर्भ में, ज्ञान के उस शीतल भंडार में। ऊपर मंदिर का ढांचा गिर रहा था, गुंबद तोड़े जा रहे थे, लेकिन नीचे अंधेरे जल में एक पुजारी के ठंडे होते शरीर ने अपने ईश्वर को सुरक्षित बचा लिया था। वह ज्ञानवापी आज केवल एक कुआं नहीं, बल्कि उस बलिदान की गवाह बन गई, जिसने काशी के अस्तित्व को मिटने से बचा लिया। समय 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, लगभग 1770 के आसपास। दशकों बीत चुके थे। काशी की गलियों में सन्नाटा तो नहीं था, लेकिन वह वैभव भी नहीं रहा था। मलबे के ढेर और खंडित अवशेषों के बीच भक्त चुपचाप ज्ञानवापी के जल को स्पर्श कर लौट जाते थे। महादेव का मूल स्थान एक लंबी प्रतीक्षा में था। इसी दौरान मध्य भारत की मालवा रियासत की राजधानी महेश्वर में नर्मदा के तट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर गहरी निद्रा में थीं। अहिल्याबाई, जिन्होंने अपने जीवन में अपनों को खोने का अपार दुख सहा था, अपना सारा जीवन शिवार्पण कर चुकी थीं। उस रात उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में वे काशी की तंग गलियों में भटक रही थीं। अचानक उन्हें एक मधुर गूंज सुनाई दी, जैसे हजारों डमरू एक साथ बज रहे हों। धूल के गुबार के बीच से एक दिव्य प्रकाश चमका और उन्हें उस पुराने ध्वस्त मंदिर की नींव दिखाई दी। अहिल्या, उठ, मेरा निवास खंडहरों में कब तक रहेगा? महारानी की आंखें खुल गईं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर मन में एक गजब की शांति। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, काशी विश्वनाथ का वैभव फिर से लौटेगा। उस समय काशी में मंदिर निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं था। राजनीतिक अस्थिरता और मुगलों के अवशेषों का प्रभाव अभी भी था, लेकिन अहिल्याबाई का संकल्प अडिग था। उन्होंने अपने दूत और वास्तुकार बनारस भेजे। जब वास्तुकार काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां कभी भव्य गर्भगृह था, वहां अब केवल यादें शेष थीं। अहिल्याबाई ने स्पष्ट निर्देश दिया था, हमें उसी स्थान के समीप फिर से महादेव को प्रतिष्ठित करना है। हम इतिहास की ईंटों को नहीं हटाएंगे, बल्कि आस्था की नई ईंटें जोड़ेंगे। 1780 के आसपास निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। इंदौर से धन और कुशल कारीगर भेजे गए। गुलाबी पत्थरों को तराशा जाने लगा। अहिल्याबाई स्वयं काशी नहीं आ सकी, लेकिन उनका हृदय वहीं बसा था। हर पत्थर जो रखा जाता, उस पर नमः शिवाय की छाप मानो अदृश्य रूप से अंकित थी। वे तंग गलियां, जो आक्रमणकारियों के घोड़ों की टापों से थर्राती थीं, अब छैनी और हथौड़ी के संगीत से गूंजने लगीं। अहिल्याबाई ने केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि घाटों का भी जीर्णोद्धार कराया ताकि गंगा से सीधे जल लाकर बाबा का अभिषेक किया जा सके।
अंततः वह दिन आया जब नए मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित हुआ। वह पुराना शिवलिंग जिसे बचाने के लिए पुजारी ने अपनी जान दी थी, उसके प्रतीक स्वरूप पुनः स्थापना की गई। काशी फिर से जागृत हो उठी। आज जब सूर्य की पहली किरण गंगा की लहरों को चूमती है तो बनारस की गलियों में एक अलग ही स्पंदन महसूस होता है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित वह मंदिर अब केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की जीती जागती धड़कन है। समय का पहिया घूमा और 21वीं सदी में इस मंदिर ने एक और कायाकल्प देखा, काशी विश्वनाथ धाम। जो गलियां कभी संकरी और घुटन भरी थीं, वे अब चौड़ी होकर सीधे मां गंगा के चरणों से जा मिली हैं। अब भक्त गंगा में डुबकी लगाकर कलश में जल भरते हैं और सीधे बाबा के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, मानो नदी और महादेव के बीच का सदियों पुराना फासला मिट गया हो। बनारस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई निरंतर चिताएं डराती नहीं, बल्कि जीवन की नश्वरता का बोध कराती हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, कोई शांति, कोई मोक्ष और कोई स्वयं को। ज्ञानवापी का वह कुआं आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। भक्त जब उसकी ओर देखते हैं तो उन्हें वह जल केवल पानी नहीं, बल्कि उस ज्ञान का प्रतीक लगता है जिसे बचाने के लिए उस पुजारी ने प्राण त्यागे थे। वह जल साक्षी है कि साम्राज्य आए और चले गए, सुल्तान आए और मिट्टी में मिल गए, लेकिन विश्वनाथ की सत्ता कल भी थी और आज भी है। काशी के बारे में मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, यहाँ तक कि किंवदंतियों से भी पुराना है। रात की सप्तऋषि आरती के समय जब डमरू बजते हैं और शंख की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। अहिल्याबाई का संकल्प, पुजारी का बलिदान और भक्तों की अटूट श्रद्धा, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो बनारस को दुनिया का सबसे अनोखा शहर बनाती है। काशी केवल एक स्थान नहीं है, यह एक एहसास है कि विनाश अंत नहीं, बल्कि एक नए और सुंदर सृजन की शुरुआत है। जब तक गंगा बह रही है और जब तक काशी की गलियों में हर हर महादेव का उद्घोष है, ये कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। ये तो बस हर सुबह एक नए सूर्योदय के साथ फिर से शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।